तो अगर आप मीशो पे सेल करते हैं और उसके साथ में आप अमेज़न फ्लिपकार्ट पर भी सेल करते हैं तो शायद आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जिसका खामियाजा आपको आगे उठाना पड़ सकता है। कैसे ये प्रॉब्लम मीशो सेलर के साथ में आ रही है, क्या गलतियां आप कर रहे हैं जो आपको सुधारना बहुत ज़रूरी है, वो सारी बातें इस वीडियो में समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप मीशो पे सेल करते हैं तो आपको ये बात अच्छे से मालूम है कि मीशो आपसे कोई कमीशन चार्ज नहीं करता है। मतलब मीशो आपसे कमीशन तो लेता ही नहीं, साथ में वो कोई फिक्स्ड फी भी आपसे चार्ज नहीं करता है। तो कुल मिला के मीशो पे जो सेलर आते हैं उनका जो सेल प्राइस होता है वो बाकी मार्केट प्लेस के कंपैरिजन में, मीन्स अमेज़न फ्लिपकार्ट या जो बाकी हैं उनके कंपैरिजन में आपका प्राइस कहीं ना कहीं लो रहता है, कम रहता है। अब यहाँ पे मीशो सेलर्स को एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है या आपके साथ आ सकती है कि अगर आप अमेज़न फ्लिपकार्ट पर सेल करते हैं तो पहले एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए। अमेज़न फ्लिपकार्ट कस्टमर से ये कहते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है उनका जो प्राइस है वो सबसे कम रहता है, और यही सोच करके अमेज़न फ्लिपकार्ट के कस्टमर्स वहाँ पे जाते हैं और प्रोडक्ट्स को सर्च करते हैं। अब आपने ये देखा होगा कि अगर आप अमेज़न फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग्स को देखें तो वहां पे नीचे एक रिपोर्ट करने का ऑप्शन होता है, जहां पे कोई भी कस्टमर आपकी उस लिस्टिंग्स के बारे में अमेज़न फ्लिपकार्ट को कुछ भी बता सकता है और उसको रिपोर्ट कर सकता है। अब यहाँ पे समस्या क्या आती है ये समझिए। अमेज़न पे जब आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे सेल प्राइस डिसाइड करते हैं। एमआरपी क्या है उसका कोई मैटर नहीं, वो तो एक अलग चीज़ है। सेल प्राइस क्या है, सब कुछ यही है। अब क्या है, अमेज़न पे तरह तरह के कमीशन होते हैं, सारी चीज़ें आपको मालूम है। ऐसे ही आप फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं, वहाँ पे आप अपना सेल प्राइस डिसाइड करते हैं। अमेज़न फ्लिपकार्ट को अगर कंपेयर किया जाए, मोस्ट ऑफ द केसेज में आप देखेंगे कि इनके जो कमीशन है या जो इनका चार्जिंग पैटर्न है सेलर से वो लगभग सेम है। कुछ चीजें छोड़ दी जाए, 1-2% का डिफरेंस आ सकता है। अदरवाइज अगर आप अमेज़न फ्लिपकार्ट को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि लगभग जो कमीशन चार्ट है वो सेम रहता है। इसीलिए अगर आप अमेज़न पे सेल करते हो, आप फ्लिपकार्ट पे सेल करते हो, एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको जो अपना सेल प्राइस है वो लगभग इक्वल रखना चाहिए। पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आपके जो प्रोडक्ट आपने अमेज़न पे लिस्ट किए हैं, जिनको आपने फ्लिपकार्ट पे लिस्ट किए हैं, उनका जो सेल प्राइस है वो हमेशा आप सेम रखने की कोशिश करिए। अगर आप अमेज़न पे प्राइस ड्रॉप कर रहे हैं तो कोशिश करें उस एसकेयू का, उस प्रोडक्ट का प्राइस आप फ्लिपकार्ट पे भी ड्रॉप कर दें, उतना ही कर दें जितना आपने अमेज़न पे किया है। अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ में होने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कस्टमर से ये अपील करते हैं कि हमारे यहाँ पे आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं चीप रेट में। अब ये प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर अमेज़न पे प्राइस आपका कुछ और है, फ्लिपकार्ट पे प्राइस आपका कुछ और है, कस्टमर वो चीज़ वहाँ पे देखा, कोई प्रोडक्ट उसको पसंद आया, उसने उस ब्रांड नेम से या प्रोडक्ट टाइटल से फ्लिपकार्ट पे सर्च किया, वही प्रोडक्ट वहाँ भी आ गया और देखा उसने कि रेट में डिफरेंस है, तो हो सकता है वो रिपोर्ट सेक्शन में जाके उसका स्नैपशॉट लेके अमेज़न या फ्लिपकार्ट को कंप्लेन कर दे कि भाई इस तरीके से ये सेलर वहाँ पे तो महंगा बेच रहा है, आपके यहाँ पे सस्ता बेच रहा है, या यहाँ पे महंगा बेच रहा है वहाँ पे सस्ता बेच रहा है। और वो रिपोर्ट बहुत मायने रखती है, क्योंकि अमेज़न फ्लिपकार्ट ये अपने कस्टमर को बहुत सीरियस लेते हैं। तो अगर किसी कस्टमर ने रिपोर्ट किया है तो वो पढ़ी तो वहाँ पे जरूर जाएगी, उस रिपोर्ट को देखा जरूर जाएगा और आप पे एक्शन बैकग्राउंड में लिया जा सकता है या बैकएंड में लिया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी ये पॉलिसी है। एक तरीके से आप कर सकते हैं, अगर आप प्राइस को डिफर कर रहे हैं तो एक तरीके से आप इनकी पॉलिसी को वायलेट कर रहे हैं। जो आपसे कहा तो कभी शायद नहीं जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप परेशानी में जा सकते हैं और आपको लंबा नुकसान इसका उठाना पड़ सकता है। अब बात मीशो की यहाँ पे क्यों आई, हो क्या रहा है,
आप में से जितने सेलर मीशो पे सेल करने गए वो एक बहुत बड़ी गलती वहां पे कर रहे हैं। गलती ये है कि मीशो पे जो आपका स्टोर फ्रंट का नेम है या शॉप का नेम है, मीशो ये आपसे कभी नहीं कहता कि आपका जो ब्रांड नेम है, जो आपकी अपनी कंपनी का नाम है, वही आपका शॉप नेम या स्टोर फ्रंट नेम होना चाहिए। आप वो कुछ भी रख सकते हो। और हमेशा याद रखिए कि जो स्टोर फ्रंट का नाम आपने अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे रखा है उससे डिफर आपको मीशो पे रखना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे तो बिना ब्रांड नेम के आपका प्रोडक्ट टाइटल ही नहीं बन पाएगा। तो वहां पे तो ब्रांड नेम दिखता ही है और साथ में जो सोल्ड बाय के बाद आपका नेम होता है वो आपका स्टोर फ्रंट का नेम होता है, जो कि वही ब्रांड नेम भी हो सकता है या अलग भी हो सकता है। मतलब अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, यहाँ पे आपकी अपनी कंपनी का ब्रांड नेम और आपकी अपनी कंपनी का डिस्प्ले नेम या स्टोर फ्रंट नेम या शॉप नेम ये अलग अलग हो सकता है। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। तो है क्या कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मैंने कहा कि आप लिस्टिंग ही नहीं कर पाएंगे, वहां पे तो आपको ब्रांड नेम डालना ही डालना है। बट मीशो एक ऐसा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है जहां पे ब्रांड नेम ऑप्शनल रखा गया है लिस्टिंग करते समय। मतलब अगर आपको अपनी लिस्टिंग में आपका अपना ब्रांड नेम नहीं दिखाना है तो आप उसको लिस्टिंग करते समय ब्रांड नेम वहां पे इंसर्ट ना करें। तो होगा क्या कि जब आपकी लिस्टिंग मीशो पे लाइव होगी तो जो आपके शॉप का नेम है या स्टोर फ्रंट का नेम है या फ्रंट डिस्प्ले नेम है वही वहां पे कस्टमर को दिखाया जाएगा सोल्ड बाय में कि भाई ये सेलर बेच रहा है और ये इसकी शॉप का लिंक है। और वो जो शॉप का नेम आपने डिसाइड किया है, अब आपके ब्रांड का नेम क्या है, कंपनी का नेम क्या है, उससे उसका कोई मैटर नहीं है। कंपनी आपकी क्या है, ब्रांड नेम क्या है, वो एक अलग चीज हो गई। आप चाहें तो वही नेम स्टोर फ्रंट के नेम में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप वही नेम मेंशन करते हैं तो शायद एक बड़ी प्रॉब्लम में आप जाएंगे, क्योंकि अगर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं तो होगा क्या कि जब कोई भी प्रोडक्ट आपका मीशो के कस्टमर के पास में जाएगा और वहां पे वो सोल्ड बाय में देखेगा कि यार ये सेलर इसको सेल कर रहा है, तो अगर वो कस्टमर थोड़ा भी क्लेवर होगा तो वो उस ब्रांड नेम से या स्टोर फ्रंट नेम से अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी सर्च करता है कि ये सेलर अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे ये प्रोडक्ट कितने प्राइस में सेल कर रहा है। जैसे ही वो आपका स्टोर फ्रंट नेम अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे इंसर्ट करेगा वैसे ही सारी चीजें उसके सामने आ जाएंगी। और अगर उसने कुछ ज्यादा स्मार्टनेस दिखाई तो आपके मीशो के प्रोडक्ट का स्नैपशॉट लेके वो अमेजॉन फ्लिपकार्ट को रिपोर्ट कर सकता है कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट बहुत महंगा बेच रहे हैं और ये मीशो पे इसको बहुत सस्ता बेच रहे हैं। ये सिनेरियो आपके साथ हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हो ही जाएगा, बट हो सकता है। इसीलिए अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे तो आप प्राइस सेम रखें या सेम आपको रखना चाहिए, क्योंकि इनका कमीशन चार्ट लगभग सेम है। बट मीशो पे तो कोई कमीशन नहीं, तो मीशो का प्राइस शायद आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट के प्राइस से तो नहीं मैच करा सकते, या करा भी लें मैं ये नहीं कहता, बट शायद आप मैच नहीं करा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो कोई कमीशन आपसे लिया नहीं जा रहा। तो ऑब्वियसली मीशो पे जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका सेल प्राइस तो कम रहने वाला है। इसीलिए जब आप मीशो पे इनरोल करें तो आपका जो ब्रांड नेम है उसको आप लिस्टिंग में इंसर्ट ही ना करें और आपका जो स्टोर फ्रंट नेम है वो कुछ अलग से सोच के आप रख लें जो आपके ब्रांड जैसा ना हो या ब्रांड का नेम ना हो। उससे क्या होगा कि जब कोई मीशो के कस्टमर के सामने आपका प्रोडक्ट आएगा तो वो जान ही नहीं पाएगा कि ये सेलर अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे सेल करता है या नहीं सेल करता है, क्योंकि वहां पे जो सोल्ड बाय या शॉप का नेम मीशो पे दिखाई देगा वो कस्टमर जब उस नेम को अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जाके सर्च करेगा तो उसको दिखाई नहीं देगा, नॉट फाउंड हो जाएगा, क्योंकि आपका जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे स्टोर का नेम है वो आपका दूसरा है। आपको जो पेमेंट आएगी, जो आपका सारा प्रोसेस होगा वो आपके ब्रांड नेम से ही होगा। जो स्टोर फ्रंट नेम है ना, ये समझ लीजिए ये आपकी दुकान का नाम है जो बाहर बोर्ड लगा हुआ है, अंदर दुकान किस नाम से रजिस्टर है ये एक अलग चीज हो गई। इससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत आप बच सकते हैं। उसके बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जब कस्टमर इनवॉइस प्रिंट करेगा तो वहां पे तो कंपनी का नेम उसको दिखाई देगा
तो मैं आपको बताऊं, हाँ वो जरूर वहां पे दिखाई देगा, लेकिन उसका भी अल्टरनेट लोगों ने निकाल के रखा है, क्योंकि वो सबसे नीचे लिख करके आता है सोल्ड बाई आपका जो ब्रांड नेम है। तो आप समझ सकते हैं लोग ऊपर तक की वैल्यू तो दिखाते हैं, उसके बाद उसको कट कर लेते हैं या उस पार्ट को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि सारे कस्टमर इतने डीप लेवल पे इनवॉइस वगैरह जाके आपकी स्कैन नहीं करते हैं। इसीलिए शॉप नेम अलग रखने से ही आपकी अलग आइडेंटिटी मीशो पे बन जाएगी। अदरवाइज अगर आपने अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसा रखा है तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या प्रॉब्लम आपके साथ में हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहां पे इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। थैंक यू सो मच।